दूर कहीं अमेज़न के घने जंगलों में। सुनो, आपको उसका एक अलग वर्जन सुनाता हूँ। वो दिन था और आज ये दिन है। की कहानी एक कल्पना नहीं है, ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है लेकिन दिलों को छूता है। एक दिन मैं ये BMW whatever 1250 लेके गया था अपने जिम में। उस दिन मेरा लेग डे था और मैंने रोक ली वहां पे, ऐसे झुकी इस तरफ, नानी मामी चाची माता रानी सब याद आ गए थे मुझे 4 सेकंड के लिए। मौत मौत मंडरा रही थी मेरी आंखों के सामने। यहाँ ड्राइवर बैठा है, यहाँ मैं बैठा हूँ, ड्राइवर भाई ने पेन ड्राइव लगाई और वो गाना बजा। कहा भाई ये गाना कौन सा गाना है? यही गाना मैं ढूंढ रहा हूँ, पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं गाना, क्या है? बरसों की तपस्या। वो गाना था। बट एक बार इसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था इसका। 12.5 लाख रुपए का खर्चा आया था। 12.5 लाख। मैंने कहा भैंचो नई गाड़ी आ जाती है इसके अंदर। सॉरी, माय अपॉलॉजीज। आप निसान माइक्रा से GLE पे गए थे? हाँ ब्रो। सीधे जंप मारा मैंने। चल रहा है। मुझे तो बहुत मजा आता है एस्ट्रो से चलाने में। आई लव दैट कार। वो गो कार्ट जैसी है यार, वो कहीं पे भी चली जाती है। मैनुअल में क्या भागती हो गाड़ी, क्या भागती हो गाड़ी। Have you seen Dhurandhar? I want to get your live reaction on that song. Ashwath is a great musician and I am pretty sure this is not his decision. Thank you, Udyan, for doing this for us. The world knows you for your music, so do I, by the way. Hurry, hurry. अच्छा क्या रिकॉर्ड नहीं किया, ऑन ही नहीं किया था हमने। So anyway, 20s. My 20s has all been nuclear. Cheers, man. The song I've been vibing to lately is Dhoop. अरे Vibha Saraf. हाँ, विभा भी बहुत अच्छी गाती है, बहुत अच्छा गाती That song is again like such a melodic, Yeah. sing-along, beautiful song. है। Yeah. But हम आज म्यूजिक नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपका और आपकी गाड़ियों का रिलेशनशिप। Yeah. And the world doesn't know that you're a car fan. And today we are sitting in a Defender. Yes. Tell us about this. Which one is this? What is this? When did you buy this? I think I bought this in 21. Okay. It's been a while then. It's been a while. 5 years. Yeah. It's been a while. This wasn't my first choice though. I had given advance for the G63. तो मुझे वो खरीदनी थी. Even after giving the advance and customizing it to the Max, they told me that you will get it in whatever a month's time or something. पर फिर वो मुझे मिली नहीं months time में. तो then क्योंकि मैं I have whatever automobile, car, bike, whatever that I have bought in past whatever 10 years, I have bought everything very impulsively. And this car was also very famous around that time. Yeah. And of course the DNA, Land Rover DNA. तो मैं बोला ठीक है चल, let me just figure this thing out. Yeah. G63 की टेस्ट ड्राइव मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि पहले मेरे पास थी Mercedes GLE 250. एक्चुअली स्टार्ट करते हैं कि आपकी पहले इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? इस गाड़ी से पहले इस गाड़ी से पहले तो मैं वही चला रहा था GLE 250। हाँ, GLE 250 वही चला रहा था मैं। ओके। और गोवा में ही? गोवा में थी, गोवा में ही खरीदी थी वो। क्यों बेचने का सोचा? उसको बोर हो गए थे या कुछ परेशान कर रही थी या क्या थी? परेशान तो ये है कि इट्स अ टू फोल्ड प्रॉब्लम आई थिंक। वन इज व्हेन यू आर बाइंग एन एक्सपेंसिव कार, वन इज दैट यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट हाउ यू विल बाय इट, and the second problem which a lot of the people don't understand is maintaining that expensive car. बटुए बड़ा असर पड़ता है इससे। तो मुझे लग रहा था कि वो जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे बहुत पैसा मांगती है। Got it. Especially if you are getting everything fixed within the dealership itself. वो जितनी बार गैरेज जाती थी उतनी बार वो 2-3-4 लाख रुपए का बिल बन जाता था। आज इसका ये खराब हो गया, जिसका ये खराब हो गया, इसका ये बदल दो, इसका वो बदल दो। और कितने टाइम आपने रखी वो? मतलब कब भी बिल बनना शुरू हुए 2-4 लाख वाले? मेरे ख्याल से 4-5 साल के बाद। I had all the extended warranties or whatever. Yeah. उसके बाद से फिर वो बिल बड़े होने शुरू हो गए बेसिकली। तो फिर मैंने सोचा यार ये अच्छा, and I love the car, it's great, but it cannot be this expensive to have a car like this. तो तब तक मैंने मूड बना लिया था कि यार ये तो नहीं जाने वाली है। हाँ, ये तो चली जाएगी। Also, what did you enjoy the GLE 250? Yeah, thoroughly. You didn't find it underpowered or any of that stuff? No, but मैंने उससे ज्यादा पावरफुल गाड़ी चलाई ही नहीं थी तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा था यही पावरफुल है। I come from my first ever car. Yeah.
that me and Smriti we got was Yeah. Nissan Micra, the base model. When was this? This must be really back in the This day. is जब गुरी पैदा हुआ था तब 14 साल पहले दिल्ली में दिल्ली में खरीदी थी वो गाड़ी। अभी भी उसका आप दिल्ली का किटी सू उसमें जाते थे? हाँ किटी सुबह उसी में जाता था। या उसमें मैं बहुत घूमा, बहुत। हम लोग कहीं भी चले जाते थे, हाँ। पहाड़ों में भी चले जाते थे, बीच पे भी चले जाते थे। 15-15, 20-20 घंटे गाड़ी चल रही है तो उसमें बड़ा मजा आता था। Nice. Coming from a whatever middle class family, I always thought that I want a luxury car. तो फिर वो निसान माइक्रा से हमने सोचा कि चल कोई दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं जो अच्छी गाड़ी है। तब तक हमारा काम भी चलने लगा था, थोड़े पैसे वैसे भी मिलने लगे थे। लाइक ऐसा नहीं सोचा था कि मर्सिडीज ही खरीदूंगा, पर हमारे घर से जब हम पोरवरिंग की तरफ जाते थे तब उसका शोरूम वहाँ हुआ करता था, तो हम देखते थे गाड़ी की तरफ, मैंने कहा यार ये इतनी अच्छी गाड़ी है यार। पर मैं कभी जाता नहीं था अंदर क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी कभी खरीदी नहीं थी। तो एक दिन स्मृति ने कहा कि तू देख ले जाके, कम से कम देख तो। Is Smriti also fond of cars? No, not at all. Not at all, huh? It's just you. It's just me. No, Smriti is find the one that works and that's about it. And I agree with her. Yeah. ऐसे ही मारवाड़ी फैमिलीज में पैसा बनता है। तो she is मारवाड़ी, she is from Rajasthan. She's the smart one. She's the smart one. Yeah, I'm the impulsive one. So which Mercedes did you finally pull the trigger on? The first one? I thought I'll get a cheaper one. तो हमने तो GLA भी देख ली थी और C class भी देख ली थी, पर वो करते करते वो GL E तक पहुंच गए हम। तो पैसे थे मेरे पास, ऐसा नहीं था कि लाइक लोन समेत कोशिश करता हूँ दूर ही रहूं जितना रह सकूं, क्योंकि मुझे लोन वाला सिस्टम समझ में नहीं आता। पर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था अपने मन में कि यार इतने पैसे क्यों डालने हैं गाड़ी के अंदर। थैंकफुली तब इतनी महंगी नहीं थी 8 साल पहले मर्सिडीज GLE, अब थोड़ा ज्यादा महंगी हो गई होगी। कितने की थी तब? तब मेरे ख्याल से कुछ 89 की पड़ी थी मुझे, 89-90 के आसपास की। 1.1, 1.2। हाँ, तो फर्क तो है। एनीवेज, तो हमने झोंक में वो गाड़ी खरीद ली। तो आप निसान माइक्रा से GLE पे गए? हाँ ब्रो, सीधे जंप मारा मैंने। चल रहा है गुरी बेचारा इन फॉर अ शॉक। पापा आपने बताया नहीं आपके पास इतने पैसे हैं? हाँ, गुरी तो छोटा था तो उसे पता ही नहीं था। गुरी की उम्र क्या होगी मेरे ख्याल से 4 साल का होगा। Okay. पर Is he fond of cars? आई डोंट थिंक सो, वो मम्मी जैसा है। Okay. हाँ, उसको किसी भी गाड़ी में आप स्कूल छोड़ दो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूटर पे भी छोड़ दोगे तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थैंकफुली वो DNA मम्मी वाला मिला है उसे। Nice. मुझे भी आप कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले मुझे बहुत ऐसा था कि नहीं, आई विल मूव अराउंड इन माय कार ओनली एंड आई वांट टू टेक इट एवरीवेयर। पर धीरे धीरे वो मेरा नशा कम होने लगा थैंकफुली। So आपने GLE कितना टाइम चलाई? GLE गुड 8-9 इयर्स। 8-9 years. गुड 8-9 इयर्स। Nice. उसके शुरू कहाँ से हुआ ये आपका चस्का गाड़ियों का? यार मैं छोटा था ना, तो क्या था कि मेरे पापा फिएट चलाते थे, जो उन लोग जिसका गियर यहाँ साइड। हाँ ऐसे वाला गियर था उसका। तो वो जो पापा ने फिएट ली थी ना, वो भी प्री ओन्ड फिएट थी, एक्चुअली सेकंड हैंड फिएट थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मेरे भाई से मुझे चस्का लगा था, क्योंकि वो कभी ऐसे ऑडी जाती हुई देख लेगा, BMD जाती हुई देख लेता था ना, तो मुझे बोलता था देखिए वाली गाड़ी है, देखो वाली गाड़ी है। तो सबकॉन्शियसली मेरे शायद जहन में वो बात चली गई होगी कि ऐसी एक गाड़ी तो चाहिए अपने को। के साथ साथ फिर बीच में 2-3 और गाड़ियां भी आई थी मेरी जिंदगी में, जो मैंने धीरे धीरे रफा दफा कर दी। कौन सी थी? एक हमने खरीदी थी वो टिगुआन, Volkswagen। हाँ Volkswagen टिगुआन खरीदी थी हमने, जो बहुत अच्छी गाड़ी थी, स्मृति की फेवरेट गाड़ी थी, वो चलाती थी उसको। पर यहाँ पे वो उसका सर्विसिंग वगैरह का बड़ा पंगा है। Got it। तो फिर वो हम कभी उसको अच्छे से मेंटेन ही नहीं कर पाए। फिर इवेंचुअली मैंने वो गाड़ी बेची दी। फिर मैंने सोचा कि चल अभी गाड़ी बेचती है तो दूसरी गाड़ी की जरूरत है, तो दूसरी गाड़ी ढूंढते हैं। फिर ढूंढते फिर मिनी कूपर पे मन चला गया। तो फिर हमने एक कंट्रीमैन व्हाटएवर ऑन लिमिटेड एडिशन कुछ तो भी थी उनके पास, तो वो खरीद ली। व्हाट एन इनक्रेडिबल कार मैन। वो उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम था, पर उसको आप वो पैडल दबाइए गाड़ी उड़ने लगती थी। नाइस। वेरी पावरफुल कार। पेट्रोल पीती थी। पीती से ये भी हाँ ये भी पीती है। अभी इस पे आते हैं। हाँ। But हाँ, tell us more about this countryman. How many years? Why did you sell it? तो होता क्या था कि वो कंट्रीमैन गाड़ी बहुत अच्छी थी, पर उसका क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत लो था और उसमें वो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी नहीं था उसके अंदर, उसमें हमेशा ऐसे हमको लगाना पड़ता था यहाँ पे वो मैप वगैरह देखने के लिए। तो उसकी वजह से मैंने उनके साथ लड़ाई भी की थी यार, क्या इतनी 55-60 लाख रुपए की गाड़ी आप मुझे दे रहे हो। वेरी बेसिक फीचर। हाँ, तो ये तो मिनिमम चीज है यार, ये तो मुझे दे दो आप कम से कम। तो या मेरी गाड़ी बदल दो, आप मुझे कोई दूसरी गाड़ी दे दो। स्मृति भी कम चलाने लगी थी। स्मृति के लिए ही थी वो गाड़ी एक्चुअली, उसी ने पसंद की थी वो गाड़ी।
पर वो भी कम चलाती थी, फिर वो मर्सिडीज चलाने लगी थी ज़्यादातर, तो फिर मैंने बोला ये तो पड़ी हुई है गाड़ी, अब इसका क्या करूँ मैं, तो फिर वो भी मैंने उड़ा दी। How often do you change your cars then? Now I don't. Yeah. But back in the day? Back in the days, like every couple of years, if there is a good car that I would want to buy, I will get it impulsively. Yeah. Yeah, उसको पीछे कोई logic वॉजिक नहीं था, Yeah. जबरदस्ती बस. Also, I feel like it's not about cars, to Yeah. be honest with you. It's more about design. I feel like the design in automobiles, design in Yeah. art, in anything, music, and Yeah. like universe as well. Like Yeah. everything is structured so beautifully. Design is what I'm a fan of. So I can tell. I feel like the kind of choices you're also making, starting from even the Micra. yeah. In that segment, I would assume Yeah. it's slightly quirky and the Yeah. design was slightly more elevated compared to the Yeah. others in that segment. Yeah. And then all the way to to this, which is I think the Yeah. best looking car out there. ये आगे से जितनी खूबसूरत लगती है ना, उतनी पीछे से नहीं लगती मुझे. Which color were you going for? It was all matte black. Oh, Inside out, everything was matte black. But good thing ना, you saved almost like half the money by buying Yeah, this totally, as opposed to man. the G-Wagon. और उसके अंदर मुझे लग रहा था यार, आप इतनी महंगी गाड़ी आप मुझे दे रहे हो और ये हाथ से मुझे ऊपर पीछे करना पड़ रहा है, कि ये क्या मतलब हुआ है यार, इतनी ही महंगी गाड़ी है और मुझे हाथ से ऊपर पीछे करना पड़ रहा है इसका. ये आई डोंट नो व्हाट दिस थिंग इज कॉल्ड, सनरूफ. या और दूसरा उसमें ये था कि इसके अंदर सस्पेंशन जो था वो फिक्स सस्पेंशन था, इन द सेंस दैट यू कैन नॉट लाइक इट वाजंट एडजस्टेबल. This is the air suspension. दिस इज एयर सस्पेंशन, इट्स एडजस्टेबल. आप Yeah. इसको नीचे भी कर सकते हो, आप उसको ऊपर भी कर सकते हो. In fact, what I really liked was as we were getting into the car, the suspension is lowered down. And Yeah. once you turn it on, it sort of elevates and becomes Yeah. like the Yeah. beautiful. Okay, so coming back, you Yeah. were on Countryman. After Countryman, फिर वो मैंने बेच दी. फिर उसके हाँ. बाद मुझे लगा कि यार अब कोई दूसरी गाड़ी मुझे लेनी पड़ेगी. आई थिंक आफ्टर कंट्रीमैन इज और व्हेन आई हैड कंट्रीमैन आई बॉट दिस वन. इधर उसके साथ साथ ली थी या उसके बाद लिया था. तब तक फिर हमारी मर्सिडीज बड़ी तकलीफ देने लगी थी. got it. खर्चीली हो गई थी बेसिकली. तकलीफ तो नहीं दे रही थी, खर्चीली बहुत हो गई थी. तो मैंने सोचा कि यार अब दूसरी गाड़ी महंगी तो नहीं खरीदनी मुझे. Yeah. मैं क्योंकि महंगी गाड़ी That did not age well. या तो फिर eventually looking through many different cars, I thought that why not look into like these Korean Chinese cars also. And then we test drove some Kia cars also, test drove Hyundai also, and this Creta that we ended up getting is Oh wait, so you didn't replace the GLE with this? You replaced it with the Creta EV? yeah. Oh, then Yeah. how did this come in then? ये तो मैंने इम्पल्सिवली, मुझे पैसे थे मेरे पास तो मैंने सोचा कि यार अब मुझे G63 लेनी है, पर वो मुझे टाइम पे मिली नहीं. So this was not replacing anything. This was a net new addition to the garage. Yeah. I feel like we should cover your garage right now. Currently, what garage you have? You have a lot right now, this is there, Defender is there, Creta EV is there, and my favorite Espresso is there. That's Yeah, I love that car. वो go kart जैसी है यार. वो कहीं पे भी चली जाती है. उसमें ना बहुत अच्छी चीज़ है एस्प्रेसो में. वो आप उसको ऑटोमेटिक में भी चला सकते हो और मैनुअल में भी चला सकते हो. मैनुअल में क्या भागती हो गाड़ी, क्या भागती हो गाड़ी. the most unruly drivers in the streets. मुझे तो बहुत मजा आता है एस्प्रेसो चलाने में. Most of the time I'm on in that car only. Yeah. And Creta EV. Creta EV I think is a very fun car to drive. Yeah. Very, very fun car to drive. More fun than this one. It's your daily. You would say that's what you end up using most of. Yeah, so if Smriti is not driving it around, then I am using it. Yeah. If Smriti is also using that one, then I don't automatically shift to this. I actually go back to Espresso. Got it. My small running around here and there, going to the airport, parking the car over there, take a flight, come back, and then Happens bring in it. that. Yeah, it happens in that one. तो उसके खर्चे भी नहीं है. इसको एयरपोर्ट में पार्क करने में डर भी लगेगा ना. कोई. हाँ, वो थोड़ा सा आता. I mean, even though it's very safe, but वो मन में तो आता ही है बात एक बार. Tell us more about this one. What model is this? What like this is a 3-liter This is a 3-liter petrol. Yeah. Very very bold choice given the. बंद कर दिया हमने बनाना, पता है आपको? ये बंद हाँ, है. ये बंद है. 3 लीटर बनती नहीं है. या तो आप वो Octa ले लो अब तो. हाँ, वो तो आई थिंक V8 है. V8 है. हाँ, मेरे को भी V8 ही लेनी थी. तो मैंने V8 लेने के लिए गया था, तो वो जो डीलर था वो मुझे बोल रहा था सर V8 ले ली ना आपने, तो आप ले तो लोगे पर आपको रोज पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा. इसका क्या माइलेज देता है? इसका अब माइलेज तो मुझे नहीं पता, पर इसका टैंक फुल हर हफ्ते कराना पड़ता है. हर हफ्ते. हर हफ्ते. कितना चलती है ये? अभी 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये का पेट्रोल हर हफ्ते पीती है.
तो आप मान के चलिए महीने में 35-40 हज़ार रुपए का पेट्रोल पी जाती है। और चलती कितना है? चली तो कुछ है नहीं। 35,000 चली होगी 5 शायद। साल में 35,000 चली है। 5 साल में 35,000 चली है। तो पेट्रोल तो बहुत पीती है, और अगर आपने इसको स्पोर्ट्स में डाल दिया, खत्म, दी एंड, फिर कुछ नहीं होता इसमें। बट आई एम श्योर इट्स अ फन कार। ओ या इंडीड, इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मैं बीच पे भी लेके गया हूँ, मैं पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ इसको कहीं पे भी ले जाओ, ये कहीं अटकती नहीं है। आते हैं उस पे। और कोई बची पुरानी गाड़ी? any blast from the past or any mistakes or any regrets that you have कि यार ये गाड़ी गलती करती खरीद के? Mini Cooper was a mistake. I shouldn't have bought that one. Yeah. Because you think it was under featured. Under featured, There yeah. was nothing in And it low. I think most of the problems with a lot of the cars in India is also कि वो इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, और हमारी रोड की कंडीशंस तो आप जानते ही हैं, देख सकते हैं आप आपकी आंखों के सामने ही। ये देखिए, ये देखिए। तो प्रोग्रेस तो हो रही है इस देश में, पर जिस पेस से हो रही है शायद वो पेस बदलना चाहिए। एनीवेज, तो वो मुझे शायद नहीं खरीदनी चाहिए थी। अगर मैं दुबई में होता तो शायद ले लेता, वो रखता मैं उसको, शायद मजा भी आता चलाने में। बीच में एक मेरे पास BMW भी थी, प्री ओन्ड BMW। कौन सी? 5 सीरीज थी शायद। Okay. या All of this in Goa. Where are you driving in Goa? Like, look at the narrow lanes. How are you? Like, No, so I'm used to it now. The reason, my wife also had the same question. Yeah. कि इतनी गैंडी जैसी गाड़ी आप चलाओगे कहाँ पे? कि अगर रास्ते तो Full गैंडा है ये हाँ, वैसे, एकदम। तो ये तो चलेगी कहाँ पे? और मेरा उसके साथ ये होता था काउंटर आर्ग्यूमेंट के, अगर बस निकल सकती है तो ये क्यों नहीं निकलेगी? और बस चलती है इन रोडों पे। मैं भी अपनी वाइफ के साथ ही यूज करूंगा। हाँ, बस अच्छे खासी चली जाती है, रुक जाती है, चलती रहती है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब आते हैं इस पे। ये आपने कितने की ली? Can't remember the exact number, but I think 1718. Okay. And why this and not the 2 liter or the 2 liter? Did you try that as well? I tried the 2 liter. The reason why I did not get the 2 liter was because GLE was 2 liter, and it felt like I wanted something more zippier. Yeah. And so I moved to 3 liter, and I also moved to petrol. Got it. Without realizing कि ये 40,000 का पेट्रोल पी जाएगी। आप क्रेडिट कार्ड कौन सा यूज करते हो पेट्रोल भरवाने में? नहीं करते क्रेडिट कार्ड यूज? क्रेडिट कार्ड यूज करता कौन सा करते? हूँ। इन्फिनिया यूज करता हूँ यूजुअली। तो इस पे तो बहुत कुछ नहीं मिलता ना। ये एक्चुअली एडवाइस मुझे आपसे लेनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड एडवाइस मेरे you पास। can do better. Yeah. If you're spending that much on fuel, I think you should do better. Yeah. To be followed after the conversation. Yeah. But okay, coming back. Where do you take this? What is your primary use case for this car? वैसे तो मेरा डेली ड्राइवर ही था एक टाइम पे ये गंडा। हाँ, मैं सब जगह लेके जाता था, कहीं फंस भी जाता था कभी कभार। जैसे अभी देखिए कितना मुश्किल है यहाँ से निकालना। बट इट्स फ्लूइड मैन, इफ यू हैव पेशेंस नो यू कैन पास थ्रू इट। पर ये डेली ड्राइवर थी, सब जगह यही जाता था। गुरी को स्कूल छोड़ने भी मैं यही ले जाता था, अंडे खरीदने भी यही लेके जाता था, लॉन्ग डिस्टेंस भी यही हो रही थी, सब जगह यही चल रही थी। अंडे खरीद डिफेंडर। हाँ, मैं सब जगह यही लेके जाता था। And Not advisable, but yeah, that's how it was. and what do you like? I know you go camping as well. Tell us a little bit more about that experience. Do you take this on the camping trips? How often do you do those? Any nifty features of this car that you've come to appreciate over time, given you owned this for a good 5 years now? Yeah, I think like the thing that kind of I hate when I am driving this is the sheer weight of this car. Yeah. But it kind of works like a charm when you're on a beach. You know, in the sense that On the beach. On the beach, You there's. take it on the sand. हाँ, मैं सैंड पे ले जाता था Okay. सर। और क्योंकि सस्पेंशन ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा आसान भी हो जाता है निकालना, अगर कभी फंस जाए गाड़ी। ऑल टाइम 4-wheel ड्राइव है तो दैट आल्सो काइंड ऑफ वर्क्स। इट्स अ मैसिव कार, सो यू कैन टेक लॉट ऑफ देखो स्टफ। बेचारा रिवर्स कर रहा है आपके डर के मारे। ये तो इस गधे की वजह से, इसने गलत पार्क की है, नहीं तो यहाँ पे आराम से निकल जाती। थैंक यू सर। नो थैंक यू। एनीवेज, तो सो दैट वे दिस कार इज अ लॉट मोर कन्वीनियंट है। टूटे फूटे रोड पे आप ले जाइए, पहाड़ पे चढ़ा दीजिए जहाँ पे रोड नहीं है, आराम से चढ़ जाती है। टायर पंचर नहीं होता, पिंच नहीं होता टायर, जो GLE में बड़ा होता था। अच्छा। हाँ, इसमें नहीं होता वो सब प्रॉब्लम। Did you get the tires changed or they the stock one? नो स्टॉक टायर्स। Okay. मैंने 35,000 के बाद अभी 4 दिन पहले टायर बदलवाए इसके। एकदम फुल नए टायर्स निकले आज वीडियो के लिए। फ्रेश टायर ब्रो। अभी बदले, लाइक इनफैक्ट 3-4 दिन ही हुए होंगे। ओके। एंड कितने का पड़ा आपको टायर्स? अच्छा फटका लगा हुआ टायर्स में। आई थिंक 25 अ पॉप, आई थिंक।
Okay. Oh, not bad. Yeah, not bad. Not bad. For a car this Yeah. size. मैं उसको बोल रहा था कि टायर अपग्रेड करूँ कि टायर अपग्रेड नहीं करूँ कि यही वाले टायर लगा दूँ वापस से. So Keith, who runs a garage over here, who's also an automobile expert and a professional, he also does his rallying and everything. Okay. I think he's part of John Abraham's team also. Oh. Yeah. So he takes care of the car now. He told me कि bro वो कुछ सोच समझ के कंपनी वालों ने टायर लगाए. हाँ वही लगाओ. हाँ तो वही लगे रहते इसके अंदर. Got it. मैं कहा ठीक है, you're an expert. I'll How follow is your how advice. is the servicing been for this? Given Land Rover, Range Rover have a really bad reputation. Bro, किडनी बेचनी पड़ती है हर बार. सच में. How It's much- how very much is it? expensive. Servicing, so I mean, till now everything was covered, so I didn't really need to Yeah. bother about it. Yeah. But about 4 months back, I wanted to sell this car. Oh wow. Yeah. Again you're in the market for a new one. Wait, No, tell no, us first servicing, then why do you want to sell it? So servicing, so I don't really remember how much I paid, but I do remember that एक बार इसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था इसका. तो आगे से इसका बम्पर अंदर चला गया था. Car was working fine, just that the bumper was broken. Yeah. So I had sent it for repair work. Yeah. और उन लोगों ने अप्रूवल के लिए कुछ तो भी मुझे वो एस्टिमेशन भेजा था. 12.5 लाख रुपए का खर्चा आया था. 12.5 लाख. मैं कहा भैंचो नई गाड़ी आ जाती है इसके अंदर. सॉरी माय अपॉलॉजीज. 12.5 लाख रुपए का. और उससे पहले एक बार वहाँ पे थोड़ी सी साइड से टच हो गई थी, तो मैंने बोला यार ये इतनी अच्छी गाड़ी चल रही है तो कम से कम ये ठोकी पिटी अच्छी नहीं लगेगी, इसको मैं सही करवा देता हूँ. तभी भी कुछ 5-5.5 लाख रुपए उसने लगा दिए थे उसके अंदर. तो तब मुझे रियलाइज हो गया था, क्योंकि जब मैं बेचने गया था तो मुझे इंश्योरेंस इसका रिन्यू करा के बेचना था, तो वो इंश्योरेंस भी उन लोगों को कुछ 5-5.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बन गया था उसका. Did you get that 12.5 lakh covered in insurance or did you pay? No, insurance was covered, thankfully. Yeah, I didn't pay for it. इसका प्रीमियम भी अच्छा मोटा होता होगा. बहुत मोटा प्रीमियम आता है. 2-3 लाख तो है. हाँ आराम से. उससे ज्यादा ही आता है अगर आपने यूटिलाइज किया है आपका इंश्योरेंस, तो उससे ज्यादा ही हो जाता है. Wow. So if you will give me whatever the amount of money that I paid for it in 2026 and some money on top of it, say upgrade this car, I will not buy another expensive car. This is the learning of 10 years of impulsively spending on. Take that, viewers. Do not buy a I will not buy expensive car. यार ये बदल गया है. हाँ नहीं, it's this right turn. Sorry, my apologies. अंकल के आखिरी दिन बहुत नजदीक आ रहे थे. अंकल डर गए घंटे को देख के. एक्चुअली मैंने नाम रखा है कुछ? नाम तो नहीं रखा, पर मैंने इसी वजह से खरीदी थी ये गाड़ी, क्योंकि मुझे लगा आई थिंक दिस इज द वन दैट आई एम सपोज्ड टू टेक. Yeah, I've lost it. No, that's the one. Sorry, my apologies. I feel like आप दिल्ली से तो निकल गए, पर दिल्ली आपसे नहीं निकला है. हाँ कुछ हद तक है, कुछ हद तक है. वो KTSU days are coming back. पर मुझे ऐसा था कि अगर मैं ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ जिस गाड़ी में अगर कभी मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरे बच्चों के साथ, तो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा नुकसान ना हो. No, fair. तो इस गाड़ी में मुझे पता है, क्योंकि एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैड केप्ट इन माइंड, कि अगर गाड़ी खरीदूंगा तो ऐसी गाड़ी खरीदूंगा जिसमें मेरा एक्सीडेंट हो तो मुझे कुछ ना हो. So why you plan to sell this? I thought like ethically did not, like I wanted to not broadcast a notion that success comes only when you have like expensive toys like these. In fact, it's the other way around. You know, मेरी मम्मी हमेशा मुझसे बोलती थी कि बेटा मेहनत करो, अपना काम करो अच्छे से, और लक्ष्मी भी पीछे पीछे आती है. And she's right, you know. I started from zero. Like वो जो हमने Nissan Micra भी खरीदी थी, बेस मॉडल, उसके लिए भी हमारे पास पैसे थे नहीं. वो स्मृति के पास क्रेडिट कार्ड था, वो घिस के हमने खरीदी थी वो, और 5-7 साल में हमने वो पे कर दिया था. And I feel like with that I managed to sort of roam around the world more than that I have, not the world, in the country. But I did more roaming in that car than in this one. So paisa also is very tricky, yaar. It's very difficult to sort of, especially if you have money in your family for generations, I understand that you have a better understanding of how to use the money and everything. It should not rule you. You should be able to sort of control it in some way. तो हमारे खानदान में था नहीं उतना पैसे, तो एकदम से आया था, तो हम भटक भी गए थे. तो अब भटक गए तो हम वापस से लाइन पे आना चाहते हैं. तो वो शो ऑफ जो है ना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि शो ऑफ इज ऑल्सो इनहेरेंट इन द सेंस दैट if you go back probably 100,000 years, showing off was part of the mating system. In the sense that if you want a better partner,
how will you get it? You will have to Yeah. show off, no? कि मेरी Yeah. बड़ी muscles हैं या Yeah. मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ. Signals were different. Signals were different, yeah. And then that progressed into society. If you want more respect, if you want more this, then you will need to make it very apparent that, okay, Yeah. cool, I have this. Yeah. Hence, I want to have like more respect among the people in the society. Yeah. So, with showing off, I don't have a problem with showing off. I Yeah. think that showing off needs to happen in a very, very graceful way, which is where I think the most amount of trouble is right now. कि वो हम खरीद तो लेते हैं पर हमें समझ में नहीं आता कि वो ग्रेस कैसे मेंटेन किया जाए. I think that's very self-aware. Firstly, that Cheers, man. the reason that you're saying that this is or rather your choices were being dictated because you were thinking of showing off your success within this fraternity. हाँ, like listen to my music, see what I have achieved musically, what my work ethic is, how disciplined I am as far as my music is concerned, as far as my work is concerned, how I do manage to sort of maintain my work life and my personal life, how do I prioritize my family and my child and my wife and the time with them. All of these things should be the metric for success and not the financial wealth, in my opinion. I mean, for everyone it's very different, but that's how I feel at least. And so you're actively looking to remove these Hindrances, yeah. I've been So thinking. then, is it a safe assumption that after you sell this, you're not going to buy another Genda? No, I don't think it's worth it also. There are, thankfully, in today's day and age, ample options that you can choose from. Okay. You know, like with Hyundai and with Kia and a lot of these Chinese brands, which are also, I don't know where I'm going. I'll just keep driving. Yeah. A lot of these car companies are putting out really incredible cars Yeah. at 1/4 or sometimes 1/8 yeah. the cost. Yeah. You know, so options are limitless. Like this car doesn't have a lot of the options that the Creta has. You know, I love how you compare the Creta EV with this. man, like इसको चलाने के लिए ना मुझे महसूस होता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ. वो वाली चलाने ऐसा लग रहा है मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ. Genuinely, it's You so enjoy easy. that a lot more. So much more. So much more. It's such great value for money. You should check out the BYD Sea Lion. अच्छा. The BYD Sea Lion is an incredible piece of machinery. Achha. It is like a stripped down Porsche. Oh. It's that level of, like, if you sit in it, you'll get the same feel. Oh, It has wow. like the upholstery and the sick. quality and like obviously it's a BYD, so they are up ahead in terms of just the battery quality and like the EV dynamics. It's all beautiful. Yeah. But the fit and finish of the car and the Yeah. feel that you'll get in the music system and everything is Yeah. absolute top notch. Sick. And like 48, 50 Sick. lakhs. You will get a lot of car for the money. Sick. Sick. And good ground clearance. And that's what I feel is also very important also to understand, you know. Like आप इसमें 1.5-2 करोड़ रुपए आप ठोक दोगे. Yeah. But उसके बाद half the money is probably more than half the money is just gone into acquiring a brand. Yeah. You know, but how much of a car do you get? And that's not just the physical car that you get. It's also what happens after you get the car. Yeah. You know, which is what these Korean car companies and all are like nailing it. Yeah. No, 100%. What about the pros and cons of this car? Like, what do you like? Because you've owned this for a while now. What are some of the things that you've liked about it? One is you said that you can take it anywhere and it's never really bailed on you and you. I think the only thing that kind of works against this car is the cost and the maintenance. Okay. Yeah. Everything else is fine. Also, cost also because I feel like ये गाड़ी की कीमत 2 करोड़ होनी whatever 1.8 या 2 करोड़ होनी नहीं चाहिए. यही सेम गाड़ी अगर आप दुबई वगैरह से खरीदोगे तो आधे पैसे में मिल जाती है गाड़ी. इसका मतलब इतनी कॉस्ट है नहीं इसकी. Yeah. You know? हाँ, वो तो इंडिया के इम्पोर्ट ड्यूटी थी इतनी माशाल्लाह. हाँ, पर आपकी जेब से तो जा ही रहे हैं पैसे. और आपने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है गवर्नमेंट को. पोस्ट वो 1.8 आपको देने के लिए आपको 3.5-4 कमाने पड़े हैं. Of course, yeah. उसका भी टैक्स जाता है. उसके टैक्स जा चुके हैं ना. देखो अब ये बात तो मैंने सोची नहीं थी. तो आपने 4 करोड़ कमाए हैं. Yeah. आपके पास बचे 1.8. आपने इसको दिए जिसकी वैल्यू असल में 90 ही होनी चाहिए. 90 होनी चाहिए थी. You're right. क्योंकि इसमें 100% इंपोर्ट ड्यूटी लग चुकी है. Yeah. तो दोनों साइड्स आप स्क्वीज. दोनों sides आप squeeze out. So one is the cost. Has it given you any trouble in terms of has it broken down somewhere? Not at all, man. Nothing. It's a fucking tent. I'm sorry to use that word, Yeah, but yeah. it is a fucking tent. Yeah. Tank. You can take it anywhere. Nice. Any fucking where. कहीं पे भी उतार सकते हो आप इसको. उसको कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होता इसको. कहीं आप पानी वानी में फंसे हो कहीं कुछ किया आपने? नहीं, पानी में तो नहीं फंसा. ऑफ रोडिंग ले गए उसको आप? ऑफ रोडिंग इंसिडेंटली हो गई है.
पर मैं उसको ऐसा सोच के तो नहीं लेके गया कभी ऑफ रोडिंग करने के लिए। एंड ऑफ रोडिंग इंसिडेंटली जब होती है तब बड़ा मजा आता है। पर मजा इस चीज में आता था पहले कि देखो मैं कितनी अच्छी गाड़ी है मेरे पास, ये कहीं पे भी चली जाती है। हाँ, पर वो भी एक तरीके का शो ऑफ ही है। हाँ, तो फिर मैं उससे अब थोड़ा कतराता हूँ कि ये सही तरीका नहीं है। और वो जिम्नी वगैरह तो क्या फटाफट फटाफट निकल जाती है। फिर लगता है कि अब भैंचो इतने पैसे खर्च करके वो गाड़ी निकल गई वहां से। So that also kind फैन हो आप जिमनी के, मुझे लग रहा है आप लोग एक जिमनी एस्प्रेसो बदल लो जिमनी से। आई थिंक दैट्स अ लाइक टू लाइक। of- I will buy a Jimny only when it's EV. Oh, Yeah, I will not buy you're this gone one. in the EV camp now. You're enjoying the Creta E so much that you're Yeah. I think EV is also like the power is so linear. yeah. So linear. इसमें वो झटके वटके लगते हैं, उसमें नहीं लगते। भागती है ये भी। This can also go really fast. The response is really good. But EV is a different beast. Yeah, no, 100%. अभी देखो जैसे हमारे पेट्रोल का क्या हिसाब किताब है इस कंट्री में। इसको मैं भरवाने के लिए गया था, 5 पेट्रोल पंप बदलने के बाद छठे पेट्रोल पंप पे मेरे को इसका- पेट्रोल मिला इसका। Octane. हाँ, पर वो ईवी मैंने घर पे चार्ज की थी, यू नो। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स आई थिंक कब बेच रहे हो आप इसको? मुझे लग रहा है जा रही है ये। किसी को खरीदनी है चैनल पे तो यार प्लीज वो- गेट इन टच विद उदयन, बेचने के लिए रेडी है ये। ये जब मैंने मार्केट में डाली भी थी ना तो सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद ये डिस्ट्रेस सेल है, हाँ, तो ये तो नहीं खरीदेंगे। हाँ। मैंने कहा यार मैंने बहुत प्यार से रखी है गाड़ी में, हाँ। कोई खर्चा नहीं है और बहुत अच्छे से मैंने रखी है। अगर मैं 1.8 की खरीदी है तो मेरे को 1 करोड़ में मैं बेच दूंगा इसको, हाँ। यू नो। तो उनको लगा था कि नहीं 1 करोड़ तो हम नहीं देंगे इसके, हमको तो वी विल ओनली पे 70 लाख और वील पे 80 लाख। मैं कहा डिस्ट्रेस सेल नहीं है भाई, मैं रख सकता हूँ इस गाड़ी को, कोई तकलीफ नहीं है। फिर इवेंचुअली मैंने हार मान ली, मैं कहा छोड़ मत खरीद, मैं ही रखूंगा इसको, मैं क्या ही पता चलाऊंगा। आपकी बिक जाए, क्या हाँ। पता इस वीडियो से बिक जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, But it's in सही a है। great condition, man. There's zero problems in this car. Zero problems. हम कहाँ रुक रहे हैं? आप मुझे कुछ खिलाने पिलाने वाले थे। हाँ, हम एक्चुअली काफी आगे आ गए हैं। आप So we घुमाए have जा to रहे हो take a गाड़ी। U-turn. U-turn ले लेता हूँ, तो आगे से घुमाता हूँ। This area, यहाँ पे मैं बाइक पे आता था। By the way, I love motorcycles also. Oh, हाँ, do you have any? I sold both my motorcycles. And what was the trigger to sell them? तो मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने जो मोटरसाइकिल खरीदी थी ना वो मैंने बहुत हैवी वाली खरीद ली थी। एक तो मैंने स्पीड मास्टर ली थी, 1200 सीसी का इंजन है और उसको मैंने बहुत कस्टमाइज भी किया था। इट डिडंट लुक लाइक अ स्टॉक स्पीड मास्टर। I'm not into motorcycles at all. अच्छा। But what brand is this Speedmaster? स्पीड मास्टर इज ट्रायम्फ। Oh, okay, okay. एंड तो फिर वो सेम मैं अंडे लेने के लिए मापसा गया और मैंने मेरी जांघें जल गई वहां पे, तो 1200 सीसी इंजन में। मैंने कहा ये क्या बवाल है यार, ये तो जान जल गए। इतना गर्म, इतना खतरनाक इंजन था उसका। मैंने कहा ये तो मैंने बवाल ले लिया है। और वो लो उसका वो था ग्राउंड क्लियरेंस, तो हर स्पीड बम्प पे वो नीचे टच हो रही है। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। मोटरसाइकिल टच होती है? हाँ, तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो मैंने गलती ले ली, तो बेची नहीं। मैं मेरे Gift भैया कर दिए। को बहुत पसंद है मोटरसाइकिल्स, मैंने भैया को दे दी वो मोटरसाइकिल। कहाँ रहते हैं आपके भैया? अहमदाबाद में रहते हैं। मैंने कहा भैया देखो आप तो चलाते हैं, आपको पसंद है मोटरसाइकिल चलाना, अब मैंने तो झोंक झोंक में ले ली थी। आप अपनी जांघें जलाओ। जाके जलाओ। Yeah. फिर वो उसके साथ ही साथ मैंने GS 1250 भी ली थी। ये कौन सा ब्रांड है? दिस इज BMW। Okay. This is adventure motorcycle, whatever. Okay. Incredible machinery. Okay. तो उसमें तो बेल्ट चेन भी नहीं, तो शाफ्ट पे चलती थी। Oh. या रियली इनक्रेडिबल मोटरसाइकिल। पर वो जिम्मेदारी थी, ये दोनों मोटरसाइकिल जिम्मेदारी है रोड पे। अगर बंद पड़ गई या आपने रोक ली इंक्लाइन पे तो मौत है, मौत। तो खींचोगे आप? हाँ, आप नहीं खींच सकते, 5 बंदे बुलाने पड़ेंगे आपको। बट वो बंद क्यों होगी? नहीं, अगर इंक्लाइन पे हाँ। अगर वो रुक गए आप और मोटरसाइकिल बंद हो गई भूल से, तो वो चलेगी नहीं फिर? ना चलेगी। पर वो इतनी हैवी है ना कि आपको मैनेज करने में Oh. लाइक 250 किलो की मोटरसाइकिल्स हैं सारी। Got it. तो But aren't they adequately powered? then they are adequately powered, but when you stop the motorcycle, Yeah. मैं I'll give you an example. एक दिन मैं ये BMW whatever 1250 लेके गया था Yeah. अपने जिम में। हाँ. उस दिन मेरा लेग डे था और मैंने रोक ली वहाँ पे कहीं पे कुछ सिग्नल पे, और एक ऐसे झुकी इस तरफ, नानी मामी चाची माता रानी सब याद आ गए थे मुझे 4 सेकंड के लिए। मौत मौत मंडरा रही थी मेरी आंखों के सामने ऐसे। मैंने बोला ये क्या मैंने खरीद लिया है यार, ये क्या बचत हो गई मेरी जिंदगी में। तो वो भी मैंने उड़ा दी। Oh, मैंने कहा man. छोड़, आई एम नॉट अ टू व्हीलर पर्सन। How's the resale on these things?
like all of these? All of these, you don't get much, man. Nothing. No, you don't get much. I think I bought my motorcycle for 27-28 lakhs. Yeah. And I sold it for some 19-20 lakhs. But that's not So, bad. it's not too bad. It's not too bad. पर 500 किलोमीटर चली थी वो बस. फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे देखना पसंद है, चलाना नहीं पसंद. बहुत आप सेल्फ अवेयर हो. तो आप होते चले जा रहे हो सेल्फ अवेयर. हाँ, फिर मैंने नहीं खरीदी उसके बाद. मैंने नहीं चाहिए इस पे नहीं पैसे वेस्ट करेंगे. हाँ, इसमें ये भी अगर मैं बेच दूंगा तो उसके बाद में 1.5-2 करोड़ की तो गाड़ी नहीं खरीदने वाला. कोई चांस अब आप जा नहीं रहे वापस. मैं नहीं चाहूंगा. मैं वो पैसा उठा के डाल दूंगा कहीं कोई नए स्टार्टअप में या कहीं म्यूचुअल फंड्स कुछ कर दूंगा मैं उसका, या जमीन खरीद लूंगा. पर गाड़ियों में पैसा बर्बाद नहीं करूंगा. ये पहली और आखिरी. ये लर्निंग है इस पूरे वीडियो की. थोड़ा एंटी कार वीडियो बन गया ये. No, I love the machinery. It's right. Yeah, You're right. fucking love the Absolutely machinery. Not at this price point. I agree 100%. Yeah. Also, I in love India, it makes zero sense. Like we already Yeah. discussed, you're getting squeezed from both sides. You Yeah, have man. no roads, you have no infra. What are you Yeah. even buying these for? You can't. You Yeah. can barely drive तब them. तो भैंसो पेट्रोल भी नहीं मिलता. पेट्रोल भी नहीं मिल रहा. पेट्रोल के प्राइसेस अलग जा रहे हैं. वहाँ जंग छिड़ी हुई है. पता नहीं Yeah. कब बंद हो जाए पेट्रोल. Yeah. अलग अलग. आप चलाएंगे? हाँ चला लेंगे. यहाँ नहीं. थोड़ा खुली. अच्छा, खुली जगह पे. यहाँ तो काफी. इसमें मुझे भी वही लग रहा है ना कि आप इसको बेचारी इतनी भारी है जी. वो इस रोड पे आई थिंक वो 1-1.5 RPM के ऊपर जा ही नहीं पाई है तब से. मैं देख रहा हूँ RPM उसको बेचारा 1 और 2 के तो बीच में मैंने मंडरा इसको रहा है. ये ऐसे चलाता हूँ. इको. हाँ. हाँ, क्योंकि इसमें ना फिर वो चौथे गियर में जाती है गाड़ी, थोड़ी सी स्मूथ चलती है, थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है वो. इसके ड्राइविंग मोड्स क्या है? ये सब क्या क्या है यहाँ पे? इसके अंदर ये है, एक तो आपका, मैं तो ऑटो पे मोस्ट ऑफ द टाइम रखता हूँ, बट लाइक व्हाट स्लिपरी, सैंड, हाँ. क्रॉलिंग, हाँ. ऑफ रोडिंग, वाटर वीडिंग, वो सारे के ऑप्शंस है इसके अंदर, जिसमें से ज़्यादातर तो यूटिलाइज हुए भी नहीं है. जो बाकी सारे लोगों की भी यही सेम कहानी है कि आप ले तो लेते हो पर यूटिलाइज कुछ होता नहीं है उसके अंदर. बीच पे मैं लेके जाता था. वी हैव मैनेज टू फाइंड सम बीचेस ऑन इन गोवा व्हिच आर ऑलमोस्ट अबैंडन्ड. ओह. तो वहाँ पे जाके आप कैंप भी कर सकते हो. सारा सामान मैं इसी गाड़ी में भर के लेके जाता था. फिर वहाँ पे टेंट लगाइए, आप ओवरनाइट रुकिए, आप एंजॉय कीजिए. नाइस. खुद से खाना बना रहे हैं आप, खुद से सब कुछ कर रहे हैं. इट्स लाइक 100 out of 100 एक्सपीरियंस. तो उसमें इस गाड़ी ने आपका साथ दिया. बहुत साथ दिया है. गाड़ी ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया. ये गाड़ी बहुत केपेबल गाड़ी है. फिर से मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगा, नॉट एट दिस प्राइस पॉइंट. और कौन सी गाड़ियाँ पसंद है आपको? और कौन सी गाड़ियाँ कैचिंग योर आई? लाइक जिमनी वाज अ वेरी आई थिंक जोकर इन द पैक. एनी अदर कार्स दैट आर यू फैंसी? if I will buy another car, I will wait for Land Cruiser to release the new ones that they are launching. I don't know at what price point they will, but The Prado. The Prado. Yeah. I really like, especially the one that actually kind of looks like a classic Land Cruiser. Yeah. That one I have my eyes on. But if it's too expensive, then probably I will not buy it. But they have that FJ Cruiser also, which kind of is the smaller. The smallest. Yeah. छोटू. Yeah. मुझे लगता है 20-25 के आसपास तो मिनिमम रखेंगे ही वो उसका. नहीं और ज़्यादा. और ज़्यादा होगा. 40 के आसपास. I would assume. अच्छा. They will price it out. They will not make it a value for money buy. Is my guess. Mostly because they don't want to make it too accessible. Na, it hits the brand. But I you agree don't with want you. that. I agree with Want you. that perception for that car. आपकी हिंदी सुन के मुझे इतना मजा आया कि कोई तो बोला फाइनली ही मैं बात कर देता हूँ हिंदी में. भाई थक गया हूँ मैं इंग्लिश में बातें कर करके. Yeah. मेरी बीवी से मैं बहुत देर इंग्लिश में बात कर लेता हूँ ना, तो वो कहती है टाइम आउट. सॉरी, हिंदी में बात कर लो, टाइम आउट. अच्छा. माय 4-year-old also Yeah. इतनी इंग्लिश बोलता है जो मुझे मतलब 15 साल की उम्र तक नहीं आती थी. Yeah, तो क्या सिखा दिया तुमने उसको? There's one advice that I will give you is please make sure that your kid also speaks हिंदी ना. हाँ, क्योंकि 100%. मेरा बच्चा इतनी आसानी से हिंदी समझ लेता है. हाँ. को टूटी-फूटी हिंदी बोल भी लेता है, पर उससे अगर आपने 4 लाइन एक साथ हिंदी में इस पे बोल दी. चढ़ाने है गाड़ी. Now let's listen to something which you have not made anybody listen to. I have this really cool song. This is a collaboration that I'm doing with this another upcoming artist called Nakshatra. तो गाना थोड़ा काफी interesting सा गाना है. It's in Marathi. Let's see. And in Kochi, I was working on the song. Sorry, it's taking a bit of a time, but I think it's going in a good direction. Just giving you a glimpse of what's cooking.
So we're trying to sort of figure out काफी how. सही है, काफी सही है. Cheers. We're trying to figure out how do we, like, of course, this is part of a longer conversation, but we need to figure out material that we can repackage in a way where it becomes worthy to export in terms of music. Because abhi everything kind of revolves around pop music. You know, India is such an incredible place in the sense that I feel, and I've said this earlier also, there's a consolidation of many different countries. But so for example, like the music that you see, say, in the south of India, which is also a country in itself, like the Malayalam music is there, there's Tamil music is there. You go upwards, then you will come across like Rajasthani music. Delhi में कुछ Yeah. अलग ही चक्कर चल रहा है, Yeah. हरियाणा में कुछ अलग ही Yeah, चक्कर yeah. चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग ही चक्कर चल रहा है. This was a great song. Will there be vocals also coming in? Yeah. This is just a small segment of the entire track. गोवा की My बात car अलग must be also very happy right now. किसी ने पहली बार इज्जत दी है मुझे. हरामजादा साफ भी नहीं करता. मैं इस बेचारी की ज्यादा प्यार बहुत करता हूँ, इज्जत नहीं कर पाता मैं इसकी. Actually, if you want, we can go in. यहाँ घुसा दें? चलो घुसा देते हैं. I don't know how far it can go, but we'll try. वो अभी बेचारी गाड़ी बोल रही है, अरे इज्जत कर रहा था, वापस कहाँ ले आया मुझे. हरामजादे के पास तो मैं बिल से बिल लेके नहीं आऊंगी. लैंड रोवर वालों को अच्छा लगेगा. अच्छा, किसका सही उपयोग कर रहा है ये. कहीं ले गया इसको आज. चलाना नहीं आता, बस उपयोग सही कर रहा है इसका. गाड़ी बोलेगी नहीं ना, टुक 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 टुक. हुआ था. ये इसीलिए होता है इसके अंदर. बट कोई बात नहीं, इसीलिए तो बनी है ये गाड़ी. हो जाएगी यहाँ से. ऑफ कोर्स. वैसे this is pretty easy to navigate now that Yeah. 360 is good. अगर इसी गाड़ी का नंबर दिल्ली होता ना, दिल्ली का, तो हम न्यूज में होते अब तक. बेचारों का नाम बड़ा खराब है सच में यार. अच्छा, पहले म्यूजिक ढूंढ लेते हैं अच्छा सा कुछ. हाँ लगाओ. कुछ बढ़िया सा निकालते हैं इसके अंदर से. मेरी सबसे क्रेजी न्यूक्लियर मेमोरी पता है क्या है? हाँ जी. बेसिकली मैं ISB में होली पार्टी थी. अच्छा. तो होली पार्टी में जो डीजे आया था, हाँ जी. वो कोई गाना बजा रहा था. अब वो गाना बजाते हुए मैं थोड़ी सी भांग खा रखी थी. मैं सोने वाला था. मैं सोने एकदम लेजिट सोने वाली हालत में था. मैं अंदर सोफे पे लेटा हुआ था, बाहर गाना बज रहा है. कहा बहुत सही गाना है यार, ये कौन सा सोने नहीं देगा ये गाना. मुझे मन करा जाके नाचूं. मैं बाहर गया, मैं देखा सब मतलब एवरीबॉडी इज जस्ट लूजिंग देयर माइंड टू दैट सॉन्ग. ये 2015 की बात है. तो उस अवस्था में मुझे याद तो रह नहीं सकता ना कि कौन सा गाना है ये. तो मैं और मेरी वाइफ, जो अब वाइफ है उस टाइम गर्लफ्रेंड थी, मैं हमने मेंटल नोट ले लिया कि गाना बहुत शानदार है, कभी ढूंढेंगे. रात गई बात गई, वो गाना हमारे दिमाग में जहन में कहीं बस गया कि हाँ वो गाना चाहिए. 1 साल 2 साल 3 साल गाना ही नहीं मिला कभी. वो हमें पता ही मिला ही नहीं कभी. फिर मैं बॉम्बे में था और मैं एक CIS कैब थी, मुझे याद है अभी तक. वो गाड़ी व्हाइट कलर की थी. यहाँ ड्राइवर बैठा है, यहाँ मैं बैठा हूँ. ड्राइवर भाई ने पेन ड्राइव लगाई और वो गाना बजा. कहा भाई ये गाना कौन सा गाना है? यही गाना मैं ढूंढ रहा हूँ, पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं गाना. क्या है? बरसों की तपस्या. वो गाना था बेस रानी एल्बम का आपका दूर कहीं अमेज़न के घने जंगलों में. वो वाला गाना था. सुनो, आपको उसका एक अलग वर्जन सुनाता हूँ. वो दिन था और आज ये इस दिन डीजे है. की कहानी एक कल्पना नहीं है, ये नहीं, आपने मंगल मुंबई डांस सुना होगा. मुंबई डांस हाँ, था वो. मुंबई डांस. ये भयानक आत्मा है. चलो ये वाला भी सुन लो. अब इसी बात पे दिलों को ये एक भयानक आत्मा का अलग वर्जन है. इस डीजे के पूर्वजों का लोक कथाओं में भी उल्लेख है. सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है. ओहो. और साथ गाड़ी भी झूम रही है. गाड़ी का बेस इज इनसेन. हरीश भिवानी की आवाज है वो. अच्छा. Harish Bhivani used to be this iconic, legendary radio presenter from way back in the days. तो आपने उनको पकड़ के बोला था कि ये मेरे लिए गा. और लाइन भी कहीं किया ना. मैंने कुछ लिख के दिया था उनको.
ऐसी ऊट पटांग चीजें मेरे जहन में आराम से आ जाती हैं, तो मैंने उनको कुछ ऊट पटांग लिख के दिया था, फिर उन्होंने ऑफ कोर्स उसको थोड़ा सा पॉलिश किया. But yeah, he was incredible. That song has like all the vibes of a dance, like Yeah. just all go all out on that song. That song was also utilized in one of these movies where Manoj Bajpayee was dancing on it. Oh yeah? Yeah. पर ये सब चीजें क्या है कि वो जब तक टाइगर श्रॉफ नहीं नाचेगा आपके गाने पे, जब तक आपके गाने हिट नहीं होते, या कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो उसको पुश कर रहा हो, तब आपके गाने चलते हैं. वो गाना तो चला है. वो गाना हाँ, तो वो वैसा नहीं चलेगा जैसा लेट्स नाचो चलेगा. हाँ, that's true. हाँ. एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ. हाँ. मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता है, उसका नाम ऋत्विज है. Of course. सुनिए, सबने सुने हैं ऋत्विज के गाने. ऋत्विज के गाने. तो मैं और ऋत्विज बैठ के एल्बम बना रहे थे. तो मुझे कहीं जाना था, तो मैंने कहा ऋत्विज तेरी चाबी दे दे, मैं तेरी गाड़ी से ले आता हूँ जिसको भी लेने जाना है. तो ऋत्विज ने बोला कि ब्रो मेरी गाड़ी भागेगी, तू भगा सकता है, उसको टेंशन नहीं है. तो मैंने वो गाड़ी निकाली बाहर और मैंने पेडल दबाया, वो गाड़ी क्या उड़ी है, क्या उड़ी है वो गाड़ी. इनफैक्ट ऐसी कुछ टाइप के रोड थे, तो एक जगह पे मैं एस्टिमेशन ले नहीं पाया ठीक से, तो वो गाड़ी थोड़ी सी ऐसे हवा में हो गई 2 सेकंड के लिए, और मेरी फटली. मैंने कहा ब्रो मेरी गाड़ी तो है नहीं है, इसको मुझे थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा. बट दैट कार, लाइक दैट BMW कार्स आर इंसेनली फास्ट. यार ये मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, पर उसने कुछ वो M स्पोर्ट टाइप कुछ खरीदा था. पर इनक्रेडिबली फास्ट कार, insanely fast car. You have a sweet tooth? I'm okay. My wife has a massive sweet tooth. I'm okay. But why? Why do you ask? यार मुझे मीठा बड़ा पसंद है. हाँ, वो आइसक्रीम की दुकान देखी ना मैंने आपकी कहानी सुनी थी कि आपने पूरा गाजर का हलवा पेल दिया था. पूरा बोल उठा के सुबह 6 बजे पेल दिया. मैंने पेल दिया ब्रो. पर फिर मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक मील स्किप कर देता हूँ कि भाई ठीक है चल, एटलीस्ट कैलोरीज वाइज आई कैन कंट्रोल, जस्टिफाई टू माई सेल्फ. आई हैव अ स्वीट टूथ एंड आई एम ओनली गोइंग टू लिव वंस. तो थोड़ा सिस्टमेटिकली तो करना मुश्किल है अगर गाजर का हलवा आंखों के सामने आ जाए, तो वो भी अच्छा हो बना, किसी ने अच्छा बनाया हो. हाँ, दिल्ली का खाना तो देखो, दिल्ली वाइब्स है. It's only thing I love about Delhi. Sadly, I wish I had more things to love about Delhi. I lived in Delhi, by the way. Yeah. I lived there for like good 3-4 years in Alaknanda, close to CR Park. Yeah, I know Alaknanda. I used to live in GK1, very close to Alaknanda. GK में भी खाना बढ़िया मिलता है. खाना तो दिल्ली का देखो. Yeah, it's a. I was in Bangalore. The one thing I used to miss about Delhi was the food. Yeah, man. यार इस शहर में बटर चिकन क्यों नहीं है? हाँ. सब जगह में बटर चिकन में ना वो किसी तरीके से कुछ मीठा ठूस देते हैं, पता नहीं क्यों. Exactly. हाँ यार, मेरा दिल दुखता है. मैंने कहा यार इतना अच्छा मौका मिला था तुम्हें, ये मीठा क्यों डाल दिया तुमने इसके अंदर? 100%. Exactly. आइए सर. हमने गंदी करी थी गाड़ी. गंदी तो हुई गई, गंदी तो होनी ही थी. हम इंसान भी तो गंदे हैं. हर इंसान गंदा है. गंदी चीज कर नहीं सकते पर सोच तो लेता ही है. या ये जाने इसको. हाँ जा भाई, जी ले अपनी जिंदगी. ऑल्टो दिखाई नहीं दे रहा हो भाई. हारी तो है. हाँ भारी तो है, बट गड्ढों पे तो पता ही नहीं लग रही कि कुछ जा रहा है गड्ढों के ऊपर से. ज्यादा महसूस नहीं होता इसके अंदर. थोड़ा वॉबल महसूस होता है, पर वो तो ऊंची गाड़ी में वॉबल तो महसूस होगा ही आपको. कुछ भी नहीं वॉबल महसूस हो रहा मुझे तो. अच्छा. मैं आ रहा हूँ ना थार रॉक से. अच्छा. आप मुझे एक्चुअली मैंने जो थार रॉक्स चलाई थी ना, टेस्ट ड्राइव की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. एक्चुअली आई रियली वांटेड दैट वन, बट फिर हमने जब ईवी टेस्ट की थी ना वो क्रेटा, तो फिर हमारा दिल आ गया था. नो कंपैरिजन. मेरे पाँव चल रहे हैं. क्या है वो? आप चला रहे हो ना, तो मेरा पाँव. But like your wife's work keeps her here, or she's also mobile and can move around? My wife though is very like I am 10% of what her level of creativity is. उसके लिए art creation is paramount. She paints and draws and sculpts and plays music, writes. She does like 20,000 other things, and whatever she does, no, her dedication to work is like 200%. Nice.
तो उसका तो मन उसी में लगा रहता है। मुझे देख के बड़ी कभी कभी ईर्ष्या होती है उसके साथ कि यार ये इतने अच्छे से कैसे कर रही है, इतना मन कैसे कोई लगा सकता है। अब देख रहे हो ना, ट्रेन तो नहीं आ रही। मुझे बहुत डर लगता है। इंडिया में कुछ भी हो सकता है। Yeah. आपकी जान आपके हाथ में है। ये अंकल कैसे निकलेगी दोस्त? बहुत बड़ी है आप आगे लेंगे तो शायद वो भी चले लेगा। भाई। आगे जगह कहाँ है? थोड़ा आगे लो यार, मैं नहीं खतरा ले रहा 2 करोड़ की गाड़ी के साथ। लेगा। He also doesn't have much. काटो कट जाएगी। I'd much rather चिपकाओ it in there than go on the right. है जगह? बस और नहीं जाएगी, अब सीधा कट दो, जाएगी सीधे में। हाँ, है जगह। उधर काट दो, कट जाएगी। चले कट गई। थैंक यू सर, थैंक यू। सुगंध लीजिए आप डीजल के फ्यूम्स डीजल की आ गई। ये कैमरा काफी कूल है। हाँ For the clarity, या it really looks like बस तो जाती है रास्तों से। हाँ जा ही रही है। अब सोचो वो कैसे जाएगी बस वहां पे। वो जो भी व्हीकल चला रहा था उसकी तो लगने वाली है। आप एक बहुत अच्छा थॉट बोल रहे थे अर्लियर थे, आप म्यूजिक की कुछ बात कर रहे थे। क्या था वो? क्या बोल रहे थे? यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये तो एक थॉट है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि हम है ना म्यूजिक टैलेंट इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। हम म्यूजिक ऑल्सो एज कंटेंट वी इंपोर्ट इट लॉट मोर देन वी एक्सपोर्ट, यू नो। और हमारे पास जैसे कोई पेंटर कभी पेंट करता है तो आपके पास कितने कलर्स हैं वो डिक्टेट करता है कि आप किस टाइप की पेंटिंग बनाओगे। करेक्ट। हमारे पास इंडिया में इतने म्यूजिकल कलर्स हैं पैलेट में कि आप अगर नॉर्थ में चले जाओगे तो अलग साउंड है, अलग ग्रूव है, अलग लैंग्वेज है, उनके लोकगीत अलग है, उनका रीजनल म्यूजिक अलग है। और वही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब आप साउथ में जाओगे या वेस्ट में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे। तो हमारे पास माल इतना ज़्यादा है पर हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से। तो जिस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि अब क्योंकि वो बाहर के डीजेस को हम यहाँ पे लेके आते हैं या बाहर के बैंड्स को हम इंडिया में लेके आते हैं तो एक बैंड के पीछे हम इतना खर्च कर देते हैं, भागती तो है। और वो चीज़ हमको किसी तरीके से कंट्रोल करनी चाहिए क्योंकि वो आई मीन whatever money there is, if it is consumed mostly by the talent outside, then what is there left for the local talent in India, you know? और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि चलो मैंने तो अपना कर लिया, मैं शायद अभी 5-10 साल और 5-10 साल में और थोड़ा सा म्यूजिक कर लूंगा। पर मेरा बेटा भी है, अगर वो म्यूजिक की लाइन में आता है तो, और करोड़ों बच्चे और भी हैं जो म्यूजिक करना चाह रहे हैं। तो अब जो चलता है फिर वो हम करने की कोशिश भी करते हैं, you know, in the sense that if a DJ from outside makes a song that works really well all over the world, then we would also want to chase that same level of success that he has or she has accumulated, and then we will try to make the music like they are making, and we'll completely forget about what we have. You know, that's why I feel it's important that we find a way to be able to support the ecosystem of young DJs and the music that we have within our country. Feels like a little bit of a chicken and egg, right? Explain? So, for example, we are scared to truly embrace our music and all the different ingredients that we have because we are scared that they won't be commercial success. Correct. And so, if they're not commercial success, then we will not feel validated. We won't have money. We won't, like, you know, it's a, like, you need to sort of kickstart this flywheel of using your indigenous, like you did it, right? You took a risk. You could have gone a certain way and tried Correct. a certain genre which was already probably working, but you took a risk and you were like, ye karte hain, because you could afford to take that risk or whatever. I mean, your wife was working and all of that, and so you like, chalo ye try karta hu, and that worked, and then people started to understand your music, your beats, your style. I feel like that's where what I'm trying to get to is कि risk appetite लेने की लोगों की कम है क्योंकि लोगों को ये डर है कि ये चलेगा ही नहीं, और उसकी वजह से हम भले ही अपने इंग्रेडिएंट से खुश हों, लेकिन अगर ये चलेगा नहीं तो फिर इसे बनाने की जरूरत क्या है, तो कोई बनाएगा ही नहीं, तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो आई थिंक वो थोड़ा सा There are also two more things that
can possibly help in solving this whatever problem that we have. One is that we want to be able to go from point A to point B, point A being zero and point B being absolute success. Yeah. We want to be able to cover this distance as fast as we possibly can. Yeah. This is where desperation, for a lack of a better word, kind of seeps in. You know, कि भाई शॉर्टकट बता फटाफट. Yeah. You know, और शॉर्टकट में जो चल रहा होता है वो ब्लूप्रिंट बन जाता है. Yeah. You know, Yeah. another thing is that if somebody's created a blueprint, then why not try that? Yeah. Like I have a blueprint that Yeah. I have manufactured somehow, Yeah. which is also based on a lot of the blueprints that I found back Yeah. in the days. Yeah. Regardless of whether it was Pentagram or Medieval Pandits or Talvin Yeah. Singh or Nitin Sawhney, they also created their own blueprint. Yeah. And I took bits and pieces from there and I created my own blueprint. Yeah. Now, if one wants to follow a blueprint, then it already exists. Yeah. You know, that now it becomes about choice. You know, either you follow a blueprint that somebody is giving you from outside, or you follow a blueprint that you already have. Yeah. Then it becomes about short term, long term. Yeah. You know, so Yeah. in short term, if say a Yeah. blueprint that is provided to you from somebody who's Yeah. making music from outside of India, it's a short term thing. Why is it Yeah. a short term thing? Because it's not native to you. Yeah. No, You know, that's all. यहाँ से left लेंगे. What did? Oops, sorry. No worries. What is your opinion on this? Like, have you seen Dhurandhar? Have you heard the Dhurandhar music? मैंने सुना ही है उसके बारे में, पिक्चर तो नहीं देखी. गाने सुने आपने? गाने एक दो गाने सुने मैंने, ज्यादा नहीं सुने. एक तो वो उसका I मैं want to get your live reaction on that song. Can you play one song if you have Of YouTube course, Music of or course, Apple Music of or course. something? What is the song called? ये पक्का copyright strike आएगी तो मैं हटा दूंगा इस section को, so you can be as Yeah, shameless Of course, of course. about it. Just put Oye Oye. Oye. Is this Oye Oye? Dhurandhar. Dhurandhar. रंग दे लाल. First one only. हाँ. पुराने गाने को रियाज किया जा हाँ, रहा है. रियाज किया है. सारे सब गाने यही हैं. क्या देखिए अब इंडिया में मेरे ख्याल से कितने 300 पिक्चरें तो बनती है हर साल, ऐसा सुनने में आया है. नंबर मेरा गलत हो सकता है, बट द आइडिया इज दैट इंडिया प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ फिल्म्स. You know, whether it's a Hindi movie, Malayalam, Tamil, whatever it is, produces a lot of movies. There is no need to rehash anything. There is so much of talent. Yeah. So much of talent. But there is a lot more at play when these sort of decisions are made. कि अगर आपने एक पुराना गाने का कुछ उठा लिया तो एक तो कंपनी को उसके वो मिल जाते हैं कि भाई चलो आपने लिया है तो आपको लाइसेंसिंग हो जाएगी, उनके पैसे बन जाएंगे थोड़े. और पुराना गाना रिवाइव हो जाएगा तो उसको भी देख लेगा. जैसे आप देखेंगे ना नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया पिक्चरों की बात अगर हम करेंगे तो देयर आर लॉट मोर ओरिजिनल कंटेंट दैट यू विल बी एबल टू सी कमिंग आउट ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा, 100%. whether it's music, whether it's story. Yeah, absolutely. We have the toolkit in the sense we have the people who are capable of making great movies. We have scripts that are worthy of making into like great movies. We don't have the intent. That's where the problem is. We don't have the risk appetite to be able to कि चल सबको 500 करोड़ की पिक्चर बनानी है. You know, वो वहाँ पे बात थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है. नई चीजें कब निकलेंगी? अगर आप पुरानी चीजें रिहैश करते रहोगे तो नई चीजें कब आएंगी? So And I'm also in the same boat, you know. Longa Bacha is an old track. Yeah. But Longa Bacha is just one of it. I have 20 other fucking songs that are brand new. Yeah. Like nobody's fucking with Malayalam music, and at least in the electronic music domain. And me and Arya, we made a song together, which is fucking incredible, you know. I play it and people really love it. Yeah. The potential is there, but the intent is not there. So I think what you're netting out is that you don't like it. No, not my favorite song, but other people can love it. Ashwath is a great musician. Okay. He's an incredible musician, without a fucking doubt, and I have a lot of respect for him. Yeah. And I'm pretty sure this is not his decision. When you're working in the film line, no, there are 20 people are fucking harrowing you non-stop. ये तो होना ही चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए, इस टाइप का गाना बना दो या उस टाइप का गाना बना दो, या ये क्यों नहीं डाला या वो क्यों नहीं डाला, अगर ऐसा करोगे इस पे इतने व्यूज मिले थे तो ये वाला तो डालना ही चाहिए इसके अंदर, ऐसा कुछ बना के दे दो, you know. So I can understand he must be also going through a lot of the chaos just dealing with that level of complexity within. Movie I've not seen, but I've heard it's some sort of a. I haven't seen it either. Yeah, but I have no intent of watching it either. Obviously. A little bit of battery in this would have been perfect. Oh yeah, man. You know what I You mean? can park anywhere, huh? The battery would have just added that little bit of nimbleness to it at low speeds. Yeah. Totally. भाई क्या कर रहे हो? आगे कर लो. अरे यार, रिवर्स ही कराएगा ये मुझसे. चलो कोई नहीं.
जो अंकल का मन करे. I like how it doesn't move only unless I accelerate. So good. Yeah. There you go. तो कैमरे भी ऑफ करने पड़ेंगे आपको. हाँ कर देते हैं. अच्छा. 1 सेकंड लगेगा. हो गया. अपने आप ऑफ हो जाएगा. अच्छा ये वाला. इसको भी दबा दो. ये भी ऑफ हो गया.